यू न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पैसा लेके अपना करवा रहा है, लेकिन वो चीज गलत है। अनुमंडल में रहता है। हाँ, अनुमंडल में नहीं है इस तो चीज, जिला में ये आपका जिला में है और आपके पटना में भी है। अच्छा। और रहा बात पैसा लेके ये लोग करते हैं ये सब काम, गलत तो काम वो आवंटन आपका खत्म नहीं होता है। तो वो क्या हुआ कि मेरा आवंटन आप में लोड कर दिया, आपका आवंटन दूसरे में लोड कर दिया, लेकिन वो आवंटन खत्म नहीं होता है, इसलिए डीलर ही बीच में जाके फंस रहा है। हाँ, तो ये पैसा देने का भी मामला आप लोग खत्म कीजिए, हम तो ये कहेंगे। और बिचौलिया को खासकर खत्म कीजिए और डायरेक्ट बात कीजिए। चालान कटाना है, चालान खुद से कटाइए, सर साइन करेंगे उस पर, आपको देंगे, डायरेक्ट बात कीजिए। देखते हैं जैसे आप लोग हड़ताल के लिए इस बार तैयार हैं, कब तक हड़ताल करने की आपकी मनोकामना? अप्रैल में तो था हम लोग का कि हाँ हम लोग हड़ताल करेंगे जी, लेकिन कुछ कारण की वजह से हम लोग इस डेट को अभी डिले कर रहे हैं। लेकिन अंततः अप्रैल के लास्ट तक हो रहा है कि हड़ताल शुरू हो जाएगा, जो हम लोग की मांग है। अगर नहीं रखती है सरकार तो पहले अल्टीमेटम हम लोग देंगे, उसके बाद फिर हम लोग हड़ताल करेंगे। जब केंद्र सरकार में रामविलास पासवान जीते तो वो आपकी शर्त मान गए थे जब केंद्र सरकार में थे, पर राज्य सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई थी उस टाइम पे। देखिए, यहाँ पे तो हम ये बोलेंगे कि रामविलास पासवान जी भी माने, लेकिन अगर वो कर दिए रहते तो हम लोग मानते। सिर्फ आश्वासन से कुछ नहीं ना होता है, जब तक धरातल पे कोई काम ना हो तो कुछ नहीं होता है। तो वो अगर कर दिए रहते तो हम लोग उस चीज़ को मानते। सिर्फ दिलासा झूठा देने से कोई मतलब नहीं होता है, आपको धरातल पे काम करना होगा। जैसे कि आज विक्रेता कर रहा है, किसी विक्रेता का अगर पॉज मशीन खराब हो जाता है तो वो मशीन वो वितरण नहीं करता है। जब ये सब पारदर्शिता है तो इनको भी कुछ ना कुछ देना चाहिए कि सबके बीवी बच्चे हैं, सबका भी घर है। हाँ, ये नहीं है कि हाँ कोई अनाथ है या ऐसे ही सरकारी ये कर रहा है। एक आंगनबाड़ी भी है तो आंगनबाड़ी को भी वेतन लागू है, मानदेय ही है अभी, वो भी लागू है। स्वयं सेवक है उसके लिए भी है। तो विक्रेता का भी होना चाहिए, जो कोरोना से लेकर हर एक परिस्थिति में जन जन तक अपना भागीदारी निभाते हैं और मदद करते हैं। जब देखते हैं आप लोग हड़ताल करते हैं, पिछले 2-3 बार जब हड़ताल किए थे तो कुछ डीलर को बांटते रहते हैं, एकता नहीं उनमें, मतलब वो इसलिए होता है कि ऑफिसर के थ्रू या हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी है उनको दबाव रहता है कि हाँ वो बंटवाए। हाँ, क्योंकि वो प्रशासनिक अपने दायित्व से बंधे हुए हैं, तो वो तो प्रेशर रहेगा कि हाँ किसी तरीके से वो बांटे, तो बांट दिया जाता है। प्रेशर में आके अपना लोग बांटता है। लेकिन इस बार का जो भी अब हड़ताल होगा तो उसमें एक मुश्त है कि कोई भी अपना हड़ताल नहीं तोड़ेगा, ना वितरण करेगा। ये हमारी पहल भी है और लगभग इसमें हम लोग 80% से ऊपर सब कुछ सक्षम भी है। कुछ लोग जो दलाल लोग हैं वही लोग और कर रहे हैं कि अगर हड़ताल करेगा तो उनकी दुकान नहीं चलेगी, इसलिए वो भी चाहते हैं कि हाँ ऑफिसर बोल दिए हैं या आप कीजिए ना तो आपको ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब हम हड़ताल पे हैं तो उसका लेटर निकाला जाता है, उसको दे दिया जाएगा, तो ऑफिसर भी उसमें बंधे रहते हैं। जैसे कि आज आरटीपीएस काउंटर टोटल बंद है। हाँ, जितने भी ऑपरेटर लोग थे तो वो लोग संघ के माध्यम से अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो वैसे ही हम लोग भी अपना लेटर निकालेंगे और तब देंगे, और उसमें सब कोई इस बार सहयोग करेंगे और पहले के जैसा ये टूट नहीं होगा। इस बार जो भी हड़ताल होगा बहुत ही गंभीरता से इसको लेकर और अच्छे कदम सोचकर तब हम लोग अपना हड़ताल करेंगे। देखिए, पिछली बार कुछ दिनों में विधानसभा में पवन जायसवाल जी भी आपका आवाज़ उठा रहे हैं। पवन जायसवाल जी हम लोग की आवाज़ उठाए, इसके लिए हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ भी है कि उनका भी एक संघ है, पवन जायसवाल का भी जो है विधायकी संघ है, उसमें भी यही बात उठाया गया कि आप पवन जी क्यों बोले। हाँ, क्यों बोले तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग विक्रेता को ही समझना होगा कि कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देने वाला है, खुद लड़ना है। अगर ठीक है संघ में है, अगर हम ठीक है हम अध्यक्ष ही हैं, अगर हम नहीं साथ देते हैं तो ये आपकी अपनी लड़ाई है, क्योंकि ये घर की रोजी रोटी है आपकी, इसी से आपका पेट भरना है। कितने तक गुलामी कीजिएगा? ठीक है, जब तक आपका पेमेंट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो इसी में होता है कि हाँ डीलर अगर चोरी कर रहा है या ज़्यादा पैसा ले रहा है तो इसकी मजबूरी है कि हाँ ये करता है। कुछ डीलर है जिसकी वजह से होता है। लेकिन फिलहाल हमारे ढाका प्रखंड में और सिकराना अनुमंडल में इस चीज़ पे एकदम टोटल रोक लगी हुई है और हमारे वरीय अधिकारी भी इसका बार बार निरीक्षण करते रहते हैं। और भी अनुमंडल से हम अनुरोध करेंगे कि वहाँ के भी जो भी विक्रेता है वो सही धरातल पे आए और काम करे, तो ही हमारा आंदोलन धारदार होगा और हम लोग उसमें सफलता हासिल करेंगे। आंदोलन जो करेंगे उसमें आपकी 8 सूत्री क्या क्या मांगे होगी? आंदोलन करेंगे उसमें हमारी 8 सूत्री पहला मांग है कि हमारे वेतन किया जाए। सेकेंड
300 रुपया कमीशन किया जाए। थर्ड है कि अनुकंपा पर जो होता है अनुकंपा का एज बढ़ाया जाए। 58 एज था पहले, अब उसको 60 कम से कम कर दिया जाए। हाँ, वो होने चाहिए। प्लस में हमारी मार्जिन मनी जो अभी अटका हुआ है वो भी आनी चाहिए। हाँ, निलंबन का प्रक्रिया है, निलंबन का प्रक्रिया रखे, लेकिन रद्दीकरण का प्रक्रिया को टोटली रद्द कर दिया जाए। और हम इसलिए और ये चीज़ बोल रहे हैं कि किताब में हम भी कानूनी किताब मंगवाए थे और हम पढ़े हैं उसको, तो कहीं भी रद्दीकरण का कोई ऐसा मामला नहीं आता है जब तक कि डीलर पे FIR ना हो या वो जेल नहीं गया हो या ऊपर कोई ऐसा दफ़ा नहीं लागू हो, उसका लाइसेंस रद्द नहीं होता है। वो रद्द होता है तब जब उनके ये सब तीनों कंडिका उनके ऊपर लागू हो तभी रद्द होता है, ना तो निलंबन करने का प्रक्रिया है, निलंबन हो सकता है। हाँ, तो ये रद्दीकरण का भी प्रक्रिया हमारा ख़त्म करें। अनुकंपा पे है तो अनुकंपा का डेट भी एज बढ़ाया जाए, यही सब मांग है हमारी। देख पा रहे हैं सभी डीलर अब हड़ताल के लिए तैयार है। जिला पूर्वी चंपारण से रंजन की रिपोर्ट। यूनुस जुंडिया, आइए अपने ढाका के प्रखंड अध्यक्ष जी से बात करते हैं। अनुमंडल के अध्यक्ष भी हैं रमाकांत जी, अपने बारे में बताएंगे डीलर के साथ क्या क्या परेशानी होती है। पूरे दिन जो डीलर मजदूर की तरह काम करते हैं, 3 से 4 लोग, एक तोलता है, एक नापता है, एक बिल बनाता है, एक देता है, क्या उन लोगों को मजदूरी भी 500 रुपये मिलता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिलता है, कमीशन है 70 पैसा, वही उसी पे आस करना पड़ता है, दूसरा तो है नहीं कोई इनकम इसमें। 70 पैसे में सर 100 कुंटल अनाज बेचिएगा तो 7,000 होगा, वो भी किसी किसी के पास होता है, किसी का 50 कुंटल, किसी का 30 कुंटल, तो कैसे घर चलता है? इसी स्थिति में हम लोग अब सोचे हैं कि हाँ सरकार से अपनी मांग पूरे करवाएं और कमीशन या तो बढ़ाए या तो वेतन करे, क्योंकि बोरा में भी अनाज कम मिलता है, इसमें गुजारा नहीं हो पाता है। ये नहीं कि पर्सनली एक मेरा ही मैटर है, ये पूरे विक्रेता का ही मैटर है, पूरे बिहार का भी मैटर है कि हाँ मार्जिन मनी बढ़ाए या तो हम लोग को मानदेय हम लोग को कुछ करे, जो भी करना है वो करे। कम से कम आप लोगों की जो मांग है 8 सूत्री मांग, उसमें ये भी लिखा हुआ है 300 रुपये कुंटल किया जाए या 30,000 दिया जाए। हाँ, ये बात सही है। 30 रुपये अगर 300 रुपये क्विंटल दे रही है तो एक नॉर्मल परिवार चल जाता है, क्योंकि सबका आवंटन पूरा नहीं होता है। या वन पेंशन वन जो नीति सरकार की चल रही है उस टाइप का इक्वल अगर सबका पेमेंट कर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी आवंटन कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली में देखते हैं 300 रुपये कुंटल है, सैलरी है झारखंड में, केरल में, यहाँ बिहार में ही ऐसा हाल है। बस बिहार में भी अब होगा, सरकार अगर मानेगी तो होगा, क्योंकि सब कोई अभी आंदोलन करने की स्थिति में है। और हो सके 2 तारीख से हमने घोषणा की थी कि हाँ 2 तारीख से हड़ताल करना है, लेकिन संघ में कुछ प्रॉब्लम आ गया कि इस डेट को कुछ बढ़ाया जा रहा है ना, तो ये आपका हड़ताल 2 तारीख से ही होनी थी। PMJKY लगातार आप 8 महीने से राशन बांटे, उसका भी पैसा फंसा हुआ है सबका। कुछ लोग का आया है पैसा और लगभग मान के चलिए 95% का अभी फंसा ही हुआ है। जो हमारे SFC का वहाँ पे ऑपरेटर है उनका कहना है कि पैसा आया था वो लौट गया, डायरेक्ट अब पटना से ही पैसा आएगा। तो ठीक है, देखते हैं कि उसमें भी कितना पैसा आता है क्या नहीं आता है, उसको भी हम लोग इंतजार कर देते हैं, क्योंकि डीलर का तो अभी तो काम ही है कि हाँ लोग इंतजार ही किया है, कल तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन एक नया प्रयास है और हमारे ऑफिसर भी कुछ उसमें साथ दे रहे हैं कि हाँ आप लोग हड़ताल कीजिए जिसमें सही स्वरूप हो। ये नहीं कि हाँ बड़गल कोई भी बात पे आप हड़ताल कीजिएगा, ये नहीं, सही मुद्दे पे आप हड़ताल कीजिए और सरकार से सही मांग रखिए। देखते हैं MO साहब जो लाइसेंस रिन्यू हो, चाहे किसी भी काम को करवाना हो या डरा धमका कर पैसे की उगाही करते हैं पंचायत में के, ऑफिसर तो डायरेक्ट सामने कुछ नहीं बोलता है, वो अपना मीडिएटर के जरिए ही या मीडिएटर खुद कोई अगर MO के साथ रहता है तो वो चाहता है कि हाँ हम उसमें कुछ पैसा कमाएं, हाँ या हम हो या कोई हो। तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी जो लाइसेंस रिन्यूअल करना है 1000 रुपये का लाइसेंस उसमें चालान लगाना था, उन्होंने चालान लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी 5000 7000 का मांग किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डायरेक्ट SDO सर का ही मांग होगा, ये बीच में बिचौलिया ही इसमें काम कर रहा है और बिचौलिया ही हमेशा इसमें डीलर को परेशान करता रहता है। ऑफिसर इसमें जल्दी दोषी नहीं होते हैं, जो भी होता है बिचौलिया ही एक दूसरे को भड़काने का काम करता है, वो अपना काम करता है। जैसे कि हमारे ही नज़र में है, हम नाम अभी नहीं खोलना चाहेंगे, वो साइकिल पे चलता था, हमारे मोतिहारी ही जिला की बात हम कर रहे हैं, आज उसके पास करीबन 10 करोड़ का भी संपत्ति से ज़्यादा उसके पास संपत्ति है। अगर उसके पर IT लगा दिया जाए तो पूरा कंप्लेन सामने आ जाएगा कि क्या फ़ायदा है क्या नहीं है, इसमें कौन ऑफिसर दोषी है या डीलर दोषी है या वो दोषी है। लेकिन इसमें बिचौलिया का रोल बहुत ज़्यादा है,
बिचौलिया का बार बार हम इसलिए नाम लेते हैं, दलाल का नाम लेते हैं कि वही भड़काते हैं कि आपसे एमओ सर 50,000 रुपया मांग रहा है, एसडीओ सर 1 लाख रुपया मांग रहा है, लेकिन वो पैसा सर के पास भी नहीं पहुंचता है, वो बिचौलिया के पास ही रह जाता है। मेन रोल यहाँ पे बिचौलिया को खत्म करना है और सिस्टम को सही स्वरूप से लाना है। जैसे बिचौलिया है तो उसके ऊपर आप लोग आरटीआई का एक्ट लगवा सकते हैं, तो क्या इसके बारे में सोचते हैं आप लोग? हाँ, यहाँ तो लगभग हमारे सिकराना अनुमंडल में दलाल का काम लगभग 80% तक बैन हो चुका है और अदर अनुमंडल में भी है। हम लोग प्रयास में है कि हमारे जितने भी अध्यक्ष महोदय हैं वो लोग हम लोग का साथ दें और इस बिचौलिया को हम लोग ख़त्म करें। और डीलर से हम अनुरोध करेंगे, पूरे विक्रेता से, कि वो लोग खुल के सामने आए। खुल के सामने आने में ये होगा कि हेजिटेशन नहीं होगा, ऑफिसर भी आपके साथ रहेंगे, क्योंकि सिस्टम जब पारदर्शिता हो गया है तो इसमें डरने की बात क्या है। ज़्यादा होगा, नेट वेट है तो नेट वेट आप बांटिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ, अगर 1 रुपया ज़्यादा अगर ले रहा है कोई तो उसमें मजबूरी ये है कि बोरा में आपको कम मिलता है, ठीक है ना, कि 70 पैसे में आपका पूरा गुजारा होता है। तो इसमें दोषी डीलर नहीं है। अगर सरकार आपका वेतन लागू कर देता है तो वो भी 1 रुपया नहीं अगर ज़्यादा लेगा, ना आपका अनाज से 1 रुपया तो यानी 1 भी किलो काटेगा। और रही बात गोदाम से सही वजन में मिल रहा है तो भी कटिंग करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए सिस्टम को सुधारना जरूरी है। और हमारे जितने भी नए विक्रेता हैं उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि वो लोग पुराने विक्रेता जिनको समझ में नहीं आता है कोई सिस्टम के बारे में, उनको वो हेल्प करे और उनको बताए कि आपका डाटा ये है, क्योंकि विभाग भी आपसे डाटा ही मांगती है, ना कि कोई दूसरा चीज़ मांगती है। जब डाटा आपके हाथ में रहेगा तो कोई ऑफिसर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारे ही ढाका के एसडीओ सर है, जो ज्ञान सर है, जो कोई ऐसा मैटर होता है तो डायरेक्ट वो बुलाते हैं और हम लोग से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, आप लोग खुल के हमको बताइए। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो उसको वो शूट आउट करते हैं। फिलहाल में हमारे प्रखंड में ही 3 निलंबन हो चुका था। जब हम अध्यक्ष नहीं थे उस समय की बात है, हम आए, सर से हमने पहल किया और सर ने उन तीनों का फिर से चालू कर दिया है। ठीक है, जो भी मैटर रहा हो, लेकिन चालू कर दिया है। तो ये हम लोग की खुशी की बात है कि सर ने कुछ नया किया और ये और भी प्रखंड में होना चाहिए। जब हमारे एसडीओ ऐसे कर सकते हैं तो और भी एसडीओ कर सकते हैं। लेकिन बिचौलिया को जब तक हम डीलर लोग ही खत्म नहीं करेंगे तो बिचौलिया ही बीच में कमाता रहेगा, डीलर खाता रहेगा। हाँ, डीलर को ही खाता रहेगा। हाँ, इसको इतना पैसा देना है, इसको इतना पैसा देना है। बिचौलिया को आप लोग बंद कीजिए और डायरेक्ट ऑफिसर से बात कीजिए, मीटिंग कीजिए और अपना जो भी ग्रुप है उसमें इंफॉर्मेशन दीजिए और सामने आइए। और हम विनती करते हैं कि जहाँ भी गलती होगी जिस भी प्रखंड में, वहाँ पे हम जरूर पहुँचेंगे और डायरेक्ट ऑफिसर से बात करेंगे कि हाँ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमको बताइए, उसका निदान करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखते हैं मशीन में उल्टा सीधा आवंटन हो जाता है, 100 कुंटल बढ़ा दिया जाता है, चना हो या दाल हो, चावल गेहूँ, उसमें भी गड़बड़ी है। हाँ, आवंटन तो मशीन में गलत लोड है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि लगभग जब हमारे विधायक से बात हुई थी, जब हम लोग मीटिंग किए हुए थे 10 फरवरी को, तो उन्होंने हमसे डाटा मांगा था कि आप पूरे डीलर का डाटा हमको दे सकते हैं। हम बोले कि हाँ, देंगे। लगभग हमने 85% डीलर का डाटा हम खुद तैयार किए थे, जिसमें डीलर का कहीं गलती नहीं था। उसमें यही पाया गया या तो ओवरलोड के कारण सबके माइनस में ही मशीन में निकला हुआ है। तो फिर यानी इसमें डीलर दोषी है नहीं। उस सिस्टम को जहाँ निखिल है, पटना में निखिल बैठा हुआ है, निखिल ही सब चीज़ को गड़बड़ कर रहा है। अच्छा। अगर वहां से हट जाए या सिस्टम को सुधार दे तो पूरा प्रॉब्लम शूट आउट हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से डीलर काफी मानसिक तनाव में भी है कि मेरे मशीन में इतना लोड है, वो हिसाब किताब कर नहीं पाते हैं, उसी को पूरा करता रहता है। हाँ, वो इधर का माल उधर, उधर का माल उधर करता रहता है। इस वजह से मानसिक तनाव में वो लोग अपना रहकर ये काम कर रहे हैं। जो अगर सिस्टम में सब कोई आ जाएंगे तो मानसिक तनाव भी दूर हो जाएगा और पूरा सिस्टम भी सुधर जाएगा। हैदराबाद से भी मशीन में गलतियां होती है, हैदराबाद से हो रही है, वो भी हम देख रहे हैं, हो रही है। क्योंकि हम लोग नए जनरेशन के हैं और इसमें जो भी चीज़ सिस्टम में आ रहा है उसको बार बार बताया जाता है, हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है कि हाँ, आप लोग इस सिस्टम को समझिए। लेकिन हैदराबाद से भी गलती हो रही है, तो वो सिर्फ हो रहा है कि वो भी पैसा के ही उगाही में हो रहा है। वहाँ भी अगर आप अपना पैसा दे देते हैं, 10,000 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो वहाँ भी आपका ठीक है, आपका मशीन जीरो हो जाएगा। लेकिन ये पूरा डीलर सक्षम नहीं है। किसी का आवंटन 40 क्विंटल है, किसी का 30 क्विंटल है, किसी का 150 क्विंटल है, किसी का 300 क्विंटल है। तो जिसको जितना रहेगा उतना ही वो लोग ना प्रेफर करेंगे। इसीलिए हम चाहेंगे हाँ कि हमारे रंजन जी से हमने आग्रह किया था, आए यहाँ पर और विक्रेता की बात को सुने। और हम चाहेंगे कि हाँ, जितना हो सके ये मीडिया में उस चीज़ को रखें और विक्रेता को कुछ फ़ायदा हो इस चीज़ से। तो ये मशीन में जो उल्टा सीधा आवंटन है उसको जीरो करने का तरीका जो हैदराबाद से एक है।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।